ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। असली ईश्वर एक है, जग में है संव्याप्त, अविनाशी चेतन वही, दुर्लभ है वो प्राप्त। सृष्टा जगत का एक है, एक ही पालनहार, देख रहा एक दृष्टि से, करे एक व्यवहार। माया से एक ग्रस्त है, एक माया से मुक्त, एक बंधा खूंटा रहे, एक शक्ति संयुक्त। काबू में पर ब्रह्म के ये सारा ब्रह्मांड, वो संचालक सृष्टि का, करो प्रणाम साष्टांग। अंतर इतना जानिए, ब्रह्म और भगवान, एक है सृष्टा जगत का, दूजा नियामक जान। प्यारे मित्रों, आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण से आज की अंतिम और 12वीं कड़ी, जिसका विषय है हमारा भोजन और पंच महाभूत तत्व। नई भोजन प्रणाली अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। हमारा भोजन और पंच महाभूत तत्व। ऋग्वेद के अनुसार ये मानव शरीर पंच महाभूतों मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु अर्थात 5 यौगिक तत्वों से मिलकर बना है। ये पूरा ब्रह्मांड भी पंच महाभूत तत्वों से ही मिलकर बना है। अब इन पंच महाभूत तत्वों को भोजन के रूप में हम कैसे ग्रहण करते हैं, आइए क्रमशः जानते हैं। पहला है आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट ये सूक्ष्म तत्व होता है। इसे खाया नहीं जाता, बल्कि उपवास रखकर अर्थात खाली पेट रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए 12 या 24 घंटे का बिना भोजन और पानी के निर्जला उपवास रखा जाए। इससे शरीर में सात्विकता की वृद्धि होगी। 2. वायु तत्व क्वार्क एलिमेंट। वायु तत्व क्वार्क एलिमेंट ये तत्व पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, बथुआ, सहजन, गेहूं के जवारे, शीशम, पान, धनिया, सोया मेथी, पुदीना, एलोवेरा, करी पत्ता तथा तुलसी और बेल की पत्तियों में पाया जाता है। इसका जूस बनाकर पिएं और वायु तत्व को भरपूर मात्रा में ग्रहण करें। 3. अग्नि तत्व एनर्जी एलिमेंट। अग्नि तत्व एनर्जी एलिमेंट ये तत्व सभी प्रकार के फलों में अधिकता में पाया जाता है, क्योंकि ये सीधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसके सेवन से अग्नि तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। रसधार फलों में शरीर को शुद्ध करने की शक्ति होती है। 4. जल तत्व फोर्स एलिमेंट। जल तत्व फोर्स एलिमेंट ये तत्व ऐसी सब्जियों में पाया जाता है जो जमीन के ऊपर पैदा होती हैं, जैसे कद्दू, लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, गोभी आदि। इनमें पानी की अधिकता होती है, जिससे इनमें शरीर से मल निकालने की शक्ति होती है। आलू, शकरकंद में जल तत्व कम और पृथ्वी तत्व अधिक पाया जाता है। 5. पृथ्वी तत्व मैटर एलिमेंट। पृथ्वी तत्व मैटर एलिमेंट ये तत्व सभी प्रकार के अनाज जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, गेहूँ, धान आदि और सभी प्रकार की दालों जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मटर, चना, मसूर आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शारीरिक मेहनत करने वालों को पृथ्वी तत्व की अधिक जरूरत पड़ती है। मानसिक रूप से काम करने वालों को अपने भोजन में इस तत्व की मात्रा कम ही रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को 25 वर्ष की आयु के बाद पृथ्वी तत्व से युक्त भोजन को आधा कर देना चाहिए। भोजन करने से शरीर का निर्माण और टूट फूट की पूर्ति होती है। इस प्रकार प्राकृतिक भोजन अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएं।
ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये युग ऋषि का विशेष संदेश आप सुन रहे थे हमारा भोजन और पंच महाभूत तत्व नामक प्रकरण से। इसे भी अपने जीवन में, दिनचर्या में उतारें और अपने जीवन को निरोगी और स्वस्थ बनाएं। आइए अब सुनते हैं 21वीं सदी का संविधान या युग ऋषि का युग निर्माण योजना का सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीत से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीत पर चलते हुए असफलता को भी सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वे व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्वृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीत से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। ये युग निर्माण योजना के 18 प्रमुख सूत्र हैं, जिसको युग ऋषि ने 21वीं सदी का संविधान के नाम से घोषणा किया है। जिस प्रकार गीता में 18 अध्याय हैं, उन्हीं 18 अध्यायों का सार है ये युग निर्माण योजना के 18 सत्संकल्प के सूत्र। आने वाले समय में हर इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य रहते हैं, उन सभी को इन्हीं सूत्रों पर चलना पड़ेगा और अपने जीवन को कृतार्थ करना ही पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को